हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन इस बुक का यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 26। इसके पहले हम यूनिट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो ग्रामर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 26, इन्फिनिटिव्स। तो उसका चैप्टर नंबर 26 है व्हाट आर इन्फिनिटिव्स। तो बच्चों, ये इन्फिनिटिव्स है वो क्या होते हैं, ये हमको इस चैप्टर से पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर कुछ हमको एग्जाम्पल्स दिए हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बेबी लाइक्स टू रन। लाइक्स व्हाट? to run. Here to run acts like an object and hence it is like a noun. जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, यानी इन्फिनिटिव्स वर्ब्स होते हैं जो कि नाउन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वो नाउन का काम करते हैं। इन्फिनिटिव्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि नाउन का काम करते हैं, जो एक्ट करते हैं कि वो क्या है, नाउन है, बट दे आर नॉट रियल नाउन। वो रियल नाउन्स नहीं होते। वो क्या करते हैं? सिर्फ नाउन का काम करते हैं, यानी कि इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि वो क्या होते हैं, एक नकली नाउन होते हैं, वो रियल नाउन्स नहीं होते। जैसे कि अभी मैंने बोला बॉयज, गर्ल्स, ये क्या है, ये हमारी रियल नाउन है, ये हमारे क्या है, रियल नाउन है। लेकिन जैसे रन, अब रन क्या हमारा नाउन है? नहीं है, वो नाउन नहीं है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ वर्ब का काम कर रहा, सॉरी, वो सिर्फ नाउन का काम कर रहा है। ही इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ नाउन। इसलिए जो वर्ब्स नाउन का काम करते हैं वो हमारे होते हैं इन्फिनिटिव्स। आई होप आपको क्लियर हुआ। और जो हमारे नाउन्स होते हैं या तो वो सब्जेक्ट होते हैं या हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन्फिनिटिव्स भी हमारे क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट दे एक्ट लाइक अ नाउन। ओके, अ बेबी लाइक्स टू रन। ओके, लाइक्स व्हाट? टू रन। हियर टू रन acts like an object and hence it is like a noun. To run also denotes an action and hence it is a verb. ये जो to run है वो क्या है, verb है, हमको पता है। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो to run है वो किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। इसके लिए वो क्या है, हमारे इन्फिनिटिव्स है। वो क्या है बच्चों? इन्फिनिटिव्स है। To run is there for both, like a verb and a noun. ये क्या कर, both है, नाउन भी है और हमारा क्या है, वर्ब भी है। In other words, it is a verb noun. Such a word is called infinitive. Okay, I hope it's clear. अब देखो, in the following sentences, the word in italics are infinitives. Hurry likes to ride. I wish to go. Do you want to run? What are you going to do? Latif likes to play cricket. Do you like to eat mangoes? We like to play cards. He refused to obey the teacher. Rama likes to go home. Sita loves to sing every night. I have to do my lessons. Father wants me to swim daily. अभी ये जो भी सेंटेंसेस है, जो इटैलिक्स वर्ड्स इसमें दिए हैं इटैलिक्स में, वो क्या है, हमारे इन्फिनिटिव्स है। ओके, क्यों है? क्योंकि ये सब सेंटेंस में किसका काम कर रहे हैं? नाउन का काम कर रहे हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब हम हमारे एक्सरसाइज करेंगे, और अगर एक्सरसाइज का पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। First is circle the infinitive in each of the sentence given below. इसमें हमको इन्फिनिटिव्स को क्या करना है, सर्कल करना है। अब बच्चों देखो, इन्फिनिटिव्स है वो हमेशा क्या होता है, टू लेता है अपने साथ में। क्या लेता है बच्चों?
टू लेता है, टू के बाद में V1 होता है, क्या होता है उसमें टू होगा, टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें आता है, आपको इतना ध्यान में रखना है। इसका सिंगुलर से प्लूरल से कोई भी नाता नहीं है और ना ही ये क्या है कोई टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, या फिर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी जेंडर हो, वो ये जो हमारे इन्फिनेटिव्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन फाइनिट वर्ब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन फाइनिट वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होते। तो फर्स्ट, टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट इज माई गोल एक्सक्लेम्ड एरिका। टू कॉन्कर, अभी आपको बताया मैंने क्या आता है इसमें, ये क्या लेता है, साथ में टू लेता है और V1 आता है। इन द पास्ट Vihan was terrified to play the tuba on Tuesdays. To play, अब देखो यहाँ पर टू है, टू के साथ में V1 भी है। To succeed takes courage, foresight and luck, announced Nick to an awestruck Cameron. To succeed. Stranded in the freezing snowstorm, all Kira wanted was to survive. Afraid to move, Eva froze in terror as the huge cobra slithered over her left foot. तो क्या आएगा, to move. Now exercise 2. Complete the following sentences using ing forms और two infinitives, चाहे ing या फिर infinitives form जो आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमको ये कंप्लीट करना है। I had started when I was 20 to teach or teaching either could be used here. अब यहाँ पर हम I had started to teach when I was 20, I had started teaching when I was 20, यहाँ पर क्या है, दोनों सेंटेंस में दोनों भी यूज कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, सी वाला, इधर कुड बी यूज्ड हियर। I am proud of having one, to have one, I am proud to have one, I am proud of having one, तो आंसर क्या आएगा, of having one। I still remember dash the piano for the first time, to playing either could be used here। I still remember to play the piano, no, past का है तो to play नहीं हो सकता। I still remember playing the piano for the first time। You must remember dash this letter, you must remember posting this letter, no, you must remember to post this letter। I forgot dash the ticket, buying ticket, to buy the ticket either could be used here। I forgot to buy the tickets। I regret school at 12 noon, to leave school at 12 noon, leaving school at 12 noon। I regret leaving school at 12 noon। We regret dash you that 3:30 train to Mumbai has been cancelled, we regret to inform you। I wouldn't advise dash out in the rain, to go out in the rain, I wouldn't advise going out in the rain। The infinitives can be used with or without the marker to। These two forms of the infinitives are distinguished by the terms to infinitive and bare infinitives। जो bare infinitives होते हैं उसमें क्या है, ing आता है, bare infinitives में क्या आता है, ing आता है, और टू infinitives में 2 plus V1 आता है। इसमें क्या आता है बच्चों, 2 plus फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें क्या आएगा,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगा, बट वो कौन सा फॉर्म लेगा? आईएनजी फॉर्म लेगा. यूज ऑफ द बेयर इंफिनिटिव, let him go, not let him to go. We heard her sing, not we heard her to sing. I watched them to play. No, ऐसा आएगा नहीं. क्या आएगा? I watched them play. I made him do the work, not I made him to do the work. Exercise ये है भी. Complete the following sentences using appropriate infinitives or ing forms. अब ing forms या फिर infinitives. So I saw Anu dash the road crossing. To cross either could be used here. तो यहाँ पर क्या आएगा? Crossing. I saw Anu crossing the road. Next is, I once heard him dash a talk on education. Give, to give either could be used here. I once heard him give a talk on education. I heard him dash down the stairs. I heard him go down the stairs. I heard him going down the stairs. Either could be used here. तो यहाँ पर क्या आएगा? Either could be used. I heard the bomb explode, to explode. I heard the bomb. I heard the bomb to explode. I saw the book dash on the table. I saw the book lie on the table. Lying on the table either could be used here. I saw the book lying on the table. I watched him dash over the stream. Jump over the stream. I could hear them dash slogans. I could hear them shouting slogans. This law doesn't permit dash in public places. This law doesn't permit smoking in public places. Last exercise. Underline the correct form. If both forms are possible, underline both. Will good food enable people to live or living longer? To live longer. I don't want to working when I am 65. I don't want to work when I am 65. We don't need to keep on to traveling. We don't need to keep on traveling. Do you enjoy to shopping for new things? Do you enjoy shopping for new things? They promised to picking me up from the airport. They promised to pick me up from the airport. At what age did you start to worrying about money? At what age did you start to worry about money? And at what age did you start worrying about money? इसमें दोनों वर्ड्स है वो आ सकते हैं. She decided to buying new clothes. She decided to buy new clothes. Would you like to having something to eat? Would you like to have something to eat? I like to walk early in the morning. Yes, I like walking early in the mornings. तो दोनों फॉर्म्स है वर्ब के वो क्या है आ सकते हैं. नेक्स्ट, many people hate to learn new things. To learn. Many people hate learning new things. Both verbs can be used.
He succeeded in to convince them to employ him. He succeeded in convincing them to employ him. Romeo and Juliet continued to see each other or Romeo and Juliet continued seeing each other even though their parents tried to stop them. तो बच्चों इसी के साथ में हमने यूनिट 6 है वो कंप्लीट कर दिया, जिसमें एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 26। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारे यूनिट 7 का चैप्टर 27 व्हाट इज जेरंड। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यूजफुल हुआ या पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 7 चैप्टर 27 के साथ।